हो हो. हाँ. सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो ना? देखो, अभी स्कूल बंद, पढ़ाई शुरू। इस उपक्रम के अंतर्गत हम आज फिर एक बार, मैं तनुजा आचार्य, नाडकर्णी पार्क मराठी शाळा क्रमांक 4 और मेरी सहपाठी आसावरी कारंडे आप सभी का हिंदी के क्लास में स्वागत करते हैं। देखो बच्चों, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं ना, जैसे मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, ये हमसे दूर रहते हैं। तो मुझे बताओ, हम उनसे कैसे बात करते हैं, किस प्रकार का संवाद साधते हैं, कैसे संवाद साधते हैं उनसे? फोन. हाँ, फोन से। और कुछ उन्हें भेजना है तो कैसे भेजते हैं? चिट्ठी लिख के. चिट्ठी लिख के। और अभी क्या करते हैं हम लोग? हमारे हाथ में मोबाइल है ना? हाँ, कुरियर से. कुरियर से, बराबर है, बराबर है। ओके ओके ओके। आजकल तो फोन है हमारे हाथ में, तो हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, कुछ एसएमएस करते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर। हाँ, ठीक है ठीक है, हमारे सगे संबंधियों को हमारी जानकारी जाती है या मैसेज जाता है। तो पूर्वजों के जमाने में, हमारे जो पूर्वज थे, पहले लोग थे, उनके जमाने में या उनके समय ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, खुद जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव खुद जाते थे और मैसेज देते थे, या फिर पैदल चल के जाते थे, घोड़े पे जाते थे। आपको दिख रहा है, आदमी खुद जाता था या पैदल जाता था या फिर घोड़े पर जाकर खबर पहुंचाते थे। उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी का जब रिसर्च हो गया, शोध लग गया, तो गाड़ी में या अन्य वाहन में जाकर खबर देते थे। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो पढ़ा है ना? उनके समय में क्या था, कुछ मैसेज देकर जाना है दुश्मन के पास, तो वो घोड़े पे जाते थे या फिर पैदल चलकर जाते थे। और जैसे जैसे बदलाव आने लगा, तभी लोग क्या करने लगे, पत्र लिखने लगे और भेजने लगे। लेकिन ये जो पत्र है, वो एक गांव से दूसरे गांव कैसे जाता था? तो उसको पत्र पेटी में डालना जरूरी था। अब ये पत्र पेटी में जो हम लेटर भेजते थे, डालते थे, तो वो एक गांव से दूसरे गांव कैसे जाएगा? तो इसके लिए डाकघर की स्थापना की गई थी। अब ये डाकघर क्या है, इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। इंडियन डाकघर यानी भारतीय डाक, इसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। इसका कामकाज कैसे चलता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं होती है और क्या करना पड़ता है लेटर भेजने के लिए, ये सब जानकारी आज हम लेने वाले हैं। अभी ये देखो, ये जो डाकघर है ना, ये केंद्र सरकार संचालित एक संस्थान है और ये एक ऐसी सुविधा है जो पत्रों को जमा करना, उनको छांटना और पहुंचाना, ये कार्य करती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि इसके तहत वो डाक का काम करती है। अभी आपको ये चित्र दिखाई देता है इधर, ये पोस्टमैन जो है, वो ये पत्र पेटी से पत्र निकाल रहा है, यानी जितने पत्र इस पेटी में गिरे हुए हैं, डाले गए हैं, वो सब वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। उसके बाद उस पत्रों को छांट जाता है। कौन से, ये देखो, ये रकाने आपको दिख रहे हैं सब, कौन से गांव के कितने पत्र है, वो सब ऐसे हर एक बॉक्स में डाले जाते हैं। इसको बोलते हैं पत्र छाटना। और ये जो आपको दिख रहा है, ये स्टैंप है इसका, वो स्टैंप लगाते हैं पत्र के ऊपर और वो पत्र हर एक बॉक्स में डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पोस्टमैन आता है,
साइकिल पे या फिर पैदल चलकर, और सबको पत्र वो पहुंचाता है। ये इधर चित्र दिखाई देता है, पोस्टमैन एक औरत को पत्र दे रहा है। तो पत्र पहले जमा करते हैं, बाद में उनको छांटते हैं, और बाद में वो पत्र पोस्टमैन के द्वारा हर एक आदमी के पास जिसकी चिट्ठी आई है उसके पास पहुंचाते हैं। अभी आगे देखो, ये डाकघर की स्थापना कब हुई है? जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था तो उन्होंने क्या किया, अपना काम सुलभ करने के लिए डाक व्यवस्था का विकास किया, या डाक व्यवस्था शुरू कर दी। 1766 में लॉर्ड क्लाइव, यह दिख रहा है तुमको, लॉर्ड क्लाइव ने भारत में प्रथम डाक व्यवस्था की स्थापना की। उसके बाद उसने क्या किया, अंग्रेजों ने ही भारत में 4 प्रमुख शहरों में डाक व्यवस्था की स्थापना की। अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, ये भारत के 4 प्रमुख शहर है। तो मुंबई में 1793 में 1793 में यह डाकघर स्थापित किया गया। अपना जीपीओ बोलते हैं, जनरल पोस्ट ऑफिस, मुंबई में फोर्ट में है। ये कलकत्ता का है, कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया। और ये जो नीचे दिख रहा है, ये चेन्नई का पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस, जो 1786 में 1786 में स्थापित किया गया। ये सब जो 4 शहरों में डाकघर स्थापित हुए, वो सब अंग्रेजों ने किए हुए हैं, अंग्रेजों ने इनकी स्थापना की हुई है। बाद में जब सल्तनत का काल था, अंग्रेजों के पहले, जब तुगलक लोधी और बहमनी राज्य था, शिवाजी महाराज के भी पहले, तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था थी। और इसीलिए हमें ये मालूम पड़ता है कि 500 साल से पुरानी अपनी डाक व्यवस्था है। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का सब श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। उसने किस लिए डाक व्यवस्था विकसित की? तो उसे अपने खुफिया संदेश जो भेजने थे अपने लोगों को दुश्मन के विरोध में, तो वो खुफिया संदेश भेजने के लिए उसने ये डाक व्यवस्था का विकास किया। और ये डाक व्यवस्था वैसे देखा जाए तो 500 साल से पुरानी है। अभी बाद में अंग्रेजों का राज्य आया, अंग्रेजों ने भी डाकघर का विकास किया, और बाद में 1947 में अपने भारत देश को आजादी मिली। जब भारत देश को आजादी मिली तो आजादी के वक्त देश भर में 23,344 डाकघर थे। और आजादी मिलने के बाद उसका 7 गुना से भी ज्यादा विस्तार हो गया। अभी आज के दिन 1,55,000 डाकघरों के साथ अपनी भारतीय डाक प्रणाली विश्व में पहले स्थान पर है। 1,55,000 डाकघर अपने पूरे भारत में फैले हुए हैं और उसका विकास हो गया है। देखो, पुराने जमाने में जब डाकघर के द्वारा अपने सगे संबंधियों की जानकारी मिलती थी तो लोग क्या करते थे? डाकिया का इंतजार करते थे। सब लोग डाकिया कब आता है, अपनी चिट्ठी तो उसके पास नहीं है ना। उसकी साइकिल की घंटी सुनते सब अपने अपने घरों के बाहर आते थे। क्या देखने के लिए? तो अपनी कोई चिट्ठी तो नहीं आई, किसी ने कुछ संदेश तो नहीं भेजा है, ये देखने के लिए जब डाकिया साइकिल पर आता था, उसकी घंटी सुनते ही सब अपने अपने घरों के बाहर आ जाते थे। लेकिन ये जो पत्र आते थे, वो पत्र किस प्रकार के थे, कौन से थे, कैसे आते थे, ये सब जानकारी अब हम देखने वाले हैं। डाकघर का महत्व क्या है वो अभी हम देखेंगे। देखो, ये ऊपर जो दिख रहा है, ये इसको पोस्ट कार्ड बोलते हैं। पोस्ट कार्ड पहले शुरू में इसकी कीमत 15 पैसे थी, बाद में
25 पैसे हो गई। ये ओपन कार्ड था। ये आपको जो दिख रहा है वो दूसरी साइड है। ऐसे ही प्लेन साइड उसकी विरुद्ध दिशा में होता है। उसके ऊपर संदेशा लिखकर यहाँ पे जिसको भेजना है उसका पता डालते थे और पिन कोड नंबर डालते थे उस शहर का, और पोस्ट पेटी में डाला जाता था। और जब पिन कोड लिखा हुआ होता है और पूरा पता लिखा हुआ होता है, तभी वो पोस्ट कार्ड उस गांव में उस रिलेटिव के पास जाता है। अभी ये दूसरा जो दिख रहा है वो है अंतरदेशीय पत्र। अंतरदेशीय ये जो पत्र है वो बंद किया जाता था। ये आपको एक ही साइड उसकी दिख रही है, लेकिन ऐसे ही दूसरी साइड उसकी होती है और वो अंदर उसके अंदर मैसेज लिख के या संदेश लिख के उसको बंद किया जाता था। कोई सीक्रेट बात लिखनी होती है तो ये अंतरदेशीय पत्र का इस्तेमाल किया जाता था। तो अंतरदेशीय पत्र का उपयोग कोई खुफिया संदेश, खुफिया नहीं, फैमिली वाले क्या करते हैं, कोई सीक्रेट बात लिखनी हो तो अंतरदेशीय पत्र का पहले उपयोग किया जाता था। या फिर किसी बहन को अपने भाई को राखी भेजना है या फिर कुछ चीज वस्तु भेजनी है तो लिफाफे, ये दिख रहे हैं आपको लिफाफे, इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये पैकेट जैसा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ये चिट्ठी डाली जा सकती थी। ये देखो ये लिफाफे ऐसे होते हैं। इधर दो दिख रहे हो, इसके ऊपर पूरा पता लिखा हुआ होता है, बाद में ये स्टैंप लगा है, देखो दिखता है ना, ये स्टैंप लगा हुआ है। ये जो लिफाफे है उसमें कुछ भी चीज वस्तु मीन्स कागज या फिर राखी वगैरह जो हल्की फुल्की वस्तु है वो डालकर हम भेज सकते हैं लिफाफे के अंदर। शुरू में ये जो लिफाफे है ना, ये ऐसे पोस्ट होते थे। बाद में क्या हुआ, उस पर टिकट लगाने की प्रथा आ गई। 1852 में जब प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तो ये देखो ये जो लिफाफे है वो ऐसे ही जाते थे, बाद में उसके ऊपर टिकट लगाने की सुविधा आ गई। तो भारत का सबसे पहला डाक टिकट 21 नवंबर 1947 को जारी हुआ। ये जो टिकट आप देख रहे हो ये भारत का सबसे पहला टिकट है। इसकी कीमत देखो कितना है, 3.5 आना यानी 14 पैसे। उस जमाने के 3.5 आना, ए लिखा है ना आना, तो पैसों में देखा जाए तो उसकी कीमत थी 14 पैसे। तो इसके ऊपर क्या दिख रहा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज दिख रहा है और जय हिंद लिखा हुआ दिखाई देता है। और ये जो पहला टिकट था वो इस लिफाफे के ऊपर लगाकर देश के अंदर ही ये डालने के लिए या भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये टिकट लगा के ये लिफाफे भेजे जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, तभी से लेकर आज तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर भारत में टिकट जारी किया जाता है। टिकट तो जारी किया जाता है लेकिन उसका प्रचलन नहीं होता है, होते हैं, सिर्फ नमूना उसका दिखाई जाता है और 1, 2 या 10 टिकट तक वो प्रकाशित किए जाते हैं। लेकिन जो बड़े व्यक्ति है उनके नाम पर ये टिकट जारी किया जाता है और सिर्फ सम्मान के रूप में उन्हें प्रकाशित किया जाता है। आजाद भारत में, भारत को आजादी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं के प्रयत्नों से मिली है, आपको मालूम है सब, है ना। तो आजाद भारत में गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति है कि जिनके नाम पर सबसे ज्यादा टिकट जारी भी किए और प्रकाशित भी किए हैं। आपको दिखाई देते हैं, ये देखो 20 पैसे का टिकट है, ये 25 पैसे का है, ये 75 पैसे का है, ये 10 रुपए का है। बहुत सारे, आप जब लेटर देखते हो, अभी भी ये पाठ
सुनने के बाद, ये पाठ पढ़ने के बाद आप पोस्ट आया हुआ आपके घर में जो पोस्ट आएगा या फिर लिफाफा आएगा, उसके ऊपर देख लो लगा हुआ होता है, और उस टिकट पर कौन सा चित्र है ये आप देख सकते हैं। तो गांधी जी के ऊपर, महात्मा गांधी जी के ऊपर सबसे ज्यादा टिकट जारी भी किए और प्रकाशित भी किए हुए हैं। उसके बाद अपने राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इनका जो टिकट निकला ये सिर्फ सम्मान के रूप में जारी किया गया, लेकिन इसको ज्यादा प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि भारत में अब तक जितने भी टिकट निकले वो उससे भी ज्यादा बड़ा टिकट राजीव गांधी के ऊपर निकला हुआ है। ये कब निकला? तो 20 अगस्त 1991 में ये जारी किया गया, और ये सबसे बड़ा टिकट भारत ने जारी किया हुआ है। उसके बाद पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर सबको मालूम है, इसका क्रिकेट में योगदान देखते हुए 14 नवंबर 2013 में सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी टिकट जारी किया और प्रकाशित भी किया है। और ये सचिन तेंदुलकर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति है कि जीवित होने पर उनके ऊपर यह टिकट जारी किया हुआ है। वैसे देखा जाए तो जीवित व्यक्ति के ऊपर टिकट जारी नहीं किया जाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान प्राप्त हुआ है कि जीवित होते हुए भी उनके ऊपर टिकट जारी किया गया। उसके बाद जब भारत ने 1947 में भारत को आजादी मिल गई और उसकी वर्षगांठ भारत ने 1948 में अपनी स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई, तभी भारत सरकार ने फिर से एक बार महात्मा गांधी जी की याद में एक सबसे महंगा टिकट जारी किया। इसको महंगा इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत थी 10 रुपए। अभी सोचो 1948 में 10 रुपए का कितना बड़ा महत्व रहा होगा। आजकल तो 500 रुपए को भी महत्व नहीं है, लेकिन 1948 में 10 रुपए को बहुत बड़ी कीमत होती थी। इसके लिए महात्मा गांधी जी के याद में भारत सरकार ने 10 रुपए का टिकट जारी किया था। उसके बाद ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। आपको यहाँ पे सब चित्र देख रहे हैं सबके। यह है स्वातंत्र्य वीर सावरकर, यह है स्वामी विवेकानंद, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति अपने भारत के। बाद में ये नारायण मेघाजी लोखंडे। इनका महत्व यह है कि पहले अंग्रेज सरकार के जमाने में, अंग्रेज सरकार का जब राज चल रहा था अपने भारत में, तभी वो सब लोगों को रविवार की छुट्टी नहीं देते थे। सिर्फ इंग्लैंड में ये छुट्टी मिलती थी, लेकिन अपने भारत में उन्होंने जारी नहीं की थी। अपने भारतीय लोगों को पूरी सप्ताह भर काम पर जाना पड़ता था। तभी ये नारायण मेघाजी लोखंडे ने बहुत सारे प्रयत्नों के बाद भारत के लोगों को भी रविवार की छुट्टी जारी करने पर अंग्रेजों को मनाया। उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है और इसीलिए नारायण मेघजी लोखंडे के ऊपर भी भारत सरकार ने एक टिकट जारी किया और प्रकाशित भी किया। उसके बाद ये दुष्यंत कुमार है, इनके ऊपर भी एक टिकट जारी किया गया। मदर तेरेसा, आप सबको मालूम है मदर तेरेसा का कार्य क्या है वो, तो उनके ऊपर भी टिकट जारी किया गया। बाद में श्री वेंकट गिरी प्रेसिडेंट, ये भी राष्ट्रपति हुआ करते थे अपने भारत देश के, इनके ऊपर टिकट जारी किया गया। और यह ऐसे भारत के महत्वपूर्ण जो अन्न धान्य या पीक वगैरह होता है उसके ऊपर भी चित्र डालकर ये टिकट जारी किया गया। लेकिन
और बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिनके ऊपर ये डाक ने या डाक व्यवस्था ने या भारत सरकार ने टिकट जारी किए हैं और प्रकाशित भी किए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो टिकट इधर दिखाई देते हैं उसका सबका वैल्यू अलग अलग है, उसकी सबकी कीमत अलग अलग है। देखो 15 पैसे है, ये भी 15 पैसे का है, ये 20 पैसे का है, ये 5 रुपए का है, ये 25 पैसे का है, ये 9 पैसे का है। इस प्रकार हर एक टिकट की कीमत अलग अलग होती थी। अभी क्या करते थे, ये टिकट किस लिए जारी किए गए, तो ये टिकट कोई कागज या वस्तु या पार्सल करना हो तो क्या करते थे, वो लिफाफे को वजन करके, लिफाफे का वो वजन करके उसकी कीमत तय की जाती थी और कीमत तय होने के बाद उस कीमत का टिकट उस पार्सल पर लगाकर वो पार्सल भेज देते थे। लेकिन अब ये बातें सब पुरानी हो गई है, अभी नई नई तकनीक आने लगी और नई तकनीक के साथ डाकघर में भी बहुत सारे बदलाव आने लगे। अभी तो हमारे पास मोबाइल है, हमें तो डाक में जाने की नौबत ही नहीं आती है ना। हाथ में हम व्हाट्सएप पे सभी को मैसेज भेज सकते हैं, कुछ भेज सकते, लेकिन फिर भी नई तकनीक के साथ डाकघर में भी बदलाव आने लगे। अभी डाकिया द्वारा पहले चिट्ठी बांटी जाती थी, लेकिन 1986 में स्पीड पोस्ट आ गया। अब ये स्पीड पोस्ट का पैकेट कैसा है, देखो ये मैंने इधर चित्र लगाया है कि स्पीड पोस्ट का उसके ऊपर ये स्टैंप लगा रहता था और ये बारकोड लगा रहता था स्पीड पोस्ट के लिए। स्पीड पोस्ट का मतलब है डाकिया द्वारा जो चिट्ठी बांटी जाती थी उसे थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन स्पीड पोस्ट से हमें वो चिट्ठी बहुत जल्द ही मिल सकती थी। अभी स्पीड पोस्ट की जगह भी ई पोस्ट ने ली है। ई पोस्ट का मतलब मालूम है ना, हम फोन पर से मैसेज, तो इतने बदलाव आने के बाद अब डाकघर भी आधुनिक हो गया है। देखो अभी पोस्ट ऑफिस में कैसे काम चलता है, ये पोस्ट ऑफिस के अंदर का चित्र है, ये भी और ये भी। देखो पोस्ट ऑफिस में भी अभी कंप्यूटर लगाए दिखाई देते हैं, दिखते हैं ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर द्वारा अभी उधर काम होता है। सभी डाकघरों में 2004 से कंप्यूटर से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई और डाकघर ने बड़ी आसानी से स्वयं को अपडेट करना शुरू कर दिया। वो क्या सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटते, तो घर बैठे लोगों को बैंक सेवा सहित अन्य सुविधा भी डाकघर दे रहा है। हम डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं, उसे निकाला सकते हैं और ये सब ऑनलाइन काम उधर भी शुरू हो जाने के बाद या फिर कंप्यूटर में काम हो जाने के बाद ग्राहक जब पैसे डालता है डाकघर में तो उसी पोस्ट ऑफिस से निकालना नहीं पड़ता है, कहीं से भी हम अपनी जमा पूंजी या पैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, डाकघर में भी अभी कंप्यूटर के द्वारा काम शुरू हो गया है और ये सब जो पैसे होते हैं वो हम निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अभी डाकघर में जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6 विंडोज इधर दिखाई दे रहे हैं। ये 6 विंडोज के ऊपर एक एक आदमी बैठकर काम करता रहता है। ये जो विभिन्न कर्मचारी है वो अपना अपना काम करते रहते हैं। कोई पत्र देता है, कोई रजिस्टर का काम करता है, कोई मनी ऑर्डर का काम करता है और ये सब कर्मचारी डाकघर के ये सब कर्मचारी से ये काम करते हैं। ये जो डाकघर होता है उसके प्रमुख को पोस्ट मास्टर कहते हैं और घर जाकर जो पत्र बांटता है, रजिस्टर बांटता है, पार्सल देता है, उसको पोस्टमैन कहते हैं। अब तक की जानकारी समझ में आ गई बच्चों? हेलो ओ टीचर। हाँ तो देखो, ओके ओके ओके।
तो देखो, अभी मैंने बताया कि डाकघर अभी सिर्फ चिट्ठियां नहीं बांटता है, तो बैंक के जैसी सेवाएं भी ग्राहकों को दे देती है। तो डाकघर की सेवाएं कौन कौन सी है देखो, तो डाकघर में बचत योजनाएं होती है। ये देखो, डाकघर बचत खाता हम डाकघर का पोस्ट ऑफिस में जाके निकाल सकते हैं, और उसमें हमारे पैसे जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बाद में है 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता, यानी आरडी हम चालू कर सकते हैं, उसको आरडी बोलते हैं। आरडी बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आवर्ती जमा खाता बोलेंगे तो समझ में नहीं आता है। वो 5 बरस की होती है, 5 बरस तक हमें उसमें पैसे डालने पड़ते हैं, और बाद में उसके ऊपर जो ब्याज जमा हो जाती है वो पैसे हमें ज्यादा होकर मिलते हैं। बाद में फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में भी हम पैसे डाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मतलब है जब एक बार पैसे डालेंगे तो हम जितने बरस के लिए उस पैसे डाले हैं उतनी बरस तक वो पैसे निकाल नहीं सकते हैं, वो फिक्स रहते हैं। अभी 5 साल के लिए हमने पैसे डाले हैं, तो वो 5 साल के बाद दुगना होके हमें मिल जाते हैं, उसके पहले हम पैसे नहीं निकाल सकते हैं। अभी देखो, डाकघर मासिक डिपॉजिट, मासिक यानी महीनावार, महीने में एक बार हम पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, जो वरिष्ठ नागरिक है 60 के ऊपर, जिनका एज 60 के ऊपर है, उनको भी बचत योजना पोस्ट ने जारी की है। उनको थोड़ा जो ब्याज दर है वो ज्यादा मिलता है। आम लोगों को 2% मिलता होगा, वरिष्ठ नागरिक को 2.5% मिलता है उधर। मैंने ऐसे ही उदाहरण दिया है, सच में बहुत ज्यादा है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में वरिष्ठ को थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलता है। पीपीएफ खाता, पीपीएफ का मतलब है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जब हम ये खाता खोलकर जब हम पैसे डालते हैं उसमें, तो चक्रवाढ़ ब्याज पर हमें इसमें ब्याज जमा हो जाता है, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। आपने चक्रवाढ़ ब्याज मैथ्स में पढ़ा होगा, सीखा होगा। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना भी डाकघर ने अभी शुरू किया है। ये पीपीएफ खाता जो है वो पहले सिर्फ एसबीआई में खोला जाता था, लेकिन अभी डाकघर में भी ये सुविधा प्राप्त हो गई है। अभी देखो, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी, ये भी हम 500 रुपए से लेकर कितने भी रुपए तक ले सकते हैं। 5 बरस के बाद इसका, अभी 6 बरस हो गए, 6 बरस के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पैसे हैं वो दुगना होकर हमें इसमें मिलते हैं। बाद में है किसान विकास पत्र, केवीपी हम निकाल सकते हैं। इसमें भी 6 बरस के बाद हमें हमारा पैसा दुगना होके मिलता है। और अभी लड़कियों के लिए सुकन्या समृद्धि खाता भी डाकघर ने निकाला है। इसमें सिर्फ लड़कियों का खाता खोला जाता है और पैसे जमा किए जाते हैं, और लड़कियों को पढ़ाई के लिए ज्यादा ब्याज उसके ऊपर उनको मिलता है। इस प्रकार की सारी योजनाएं यहाँ डाकघर में अभी मौजूद है। सिर्फ चिट्ठियां बांटना, पार्सल देना, ये काम छोड़ के अभी डाकघर ने बहुत सारी सेवाएं अपने लिए उपलब्ध की है। तो ये हम जो डाकघर में बचत करते हैं उसके कुछ फायदे भी है। इसके लिए हम बचत करते हैं ना, तो क्या मिलता है हमें डाकघर की बचत योजनाओं से? फायदे कौन से मिलते हैं? तो अच्छी ब्याज दर मिलती है, दूर दराज तक पहुंच मीन्स हमने अभी एक शहर में खाता खोला और हम गांव चले गए, तो उधर भी हमें वो पैसा या फिर वो योजना का फायदा हमें मिल सकता है। जो इनकम टैक्स लोग भरते हैं, आमदनी के, उस टैक्स में भी छूट मिल जाती है। केवीपी निकालो, एनएससी निकालो, तो उसके ऊपर टैक्स पर छूट मिलती है। ये जो सब योजनाएं हैं इनकी पोस्ट की, वो समझने में बहुत आसान है। जब हमें कोई समझाता है कि ये ऐसी ऐसी योजना है, इसके ऐसे ऐसे फायदे हैं, तो वो सब समझने में हमें आसान पड़ती है, या आसानी से हम सब समझ जाते हैं।
और ऐसी बहुत सारे हमें बाद में देखो इस प्रकार ये बहुआयामी डाकघर है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और हमें बहुत सारा उपयोग भी इसका हो सकता है। इसके लिए ये बहुआयामी डाकघर का विश्व डाकघर दिन 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखो 9 अक्टूबर, आज तो 7 अक्टूबर है, 2 दिन के बाद विश्व डाकघर दिन मनाया जाएगा। ये विश्व डाकघर दिन 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर इस दिन यानी 9 अक्टूबर को दिन हस्ताक्षर किए थे और इसी कारण 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिन मनाया जाता है। और भारत में ये जो विश्व डाक दिन है, तो भारतीय डाक विभाग ये 9 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक यानी एक सप्ताह भर ये दिन मनाता है। इस दिन में जब हम पोस्ट में जाएंगे और उनकी जो सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में हम पूछेंगे तो हमें अच्छी तरह से वो सब जानकारी देते हैं। अभी स्कूल बंद है इसलिए, नहीं तो आप लोग भी, बच्चे लोग भी अपने टीचर के साथ पोस्ट में जाकर उस पोस्ट का या डाकघर का काम कैसे चलता है ये खुद जाके देख सकते थे। अभी 2 दिन के बाद, आज 7 अक्टूबर है, 9 अक्टूबर को डाकघर का विश्व डाकघर दिन मनाया जाएगा। अभी देखो नई तकनीक आने के कारण टिकट, पत्र, पार्सल इसका उपयोग तो कम हुआ है। हम ये सब अभी कार्ड तो देखने को भी नहीं मिलता, अंतरदेशीय पत्र देखने को भी नहीं मिलता। एक बार लिफाफा हम ला सकते हैं, लेकिन पोस्ट कार्ड और अंतरदेशीय पत्र हम कभी भी अभी लाते नहीं है। तो उसका उपयोग कम जरूर हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है और ना ही कभी बंद होगा, क्योंकि क्या होता है, शासकीय कार्य के सभी कागजात पोस्ट से ही भेजे जाते हैं। ये कौन सी भी सेवा उपलब्ध होने के बाद भी डाकघर का महत्व अपने जीवन में बहुत सारे मायने रखता है। डाकघर के बिना कौन सा भी काम नहीं हो सकता है अपना। जब हमें ऐसा लगता है कि क्यों जाए डाकघर में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सरकारी काम के कागज जो होते हैं वो हमें डाकघर से ही प्राप्त होते हैं। तो समझ डाकघर का महत्व क्या है वो? हाँ बच्चों, डाकघर का महत्व आपके समझ में आ गया? हाँ, तो बड़े होने टीचर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ ठीक है। तो देखो अभी कुरियर सेवा भी उपलब्ध हो गई है, लेकिन फिर भी डाकघर का महत्व कम नहीं हुआ है। बच्चों बाद डाकघर में ही अपनी बचत करते रहना। हाँ, और डाकघर में नौकरी करनी हो आपको तो 10वीं कक्षा के बाद या 12वीं कक्षा के बाद आप डाकघर में ट्राई कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। अच्छी नौकरी तुम्हें उधर भी मिल सकती है। तो देखो आज हम यहाँ पे ही रुकते हैं और 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक जब ये डाकघर का विश्व डाकघर दिन मनाया जाएगा, तब क्या करो, गूगल पे या विकिपीडिया पे या खुद पोस्ट ऑफिस में जाके इस डाकघर के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर लो, क्योंकि 30 मिनट में हम ज्यादा इधर जानकारी नहीं ले सकते हैं। जब आप खुद जाओगे डाकघर में और बाकी की सारी जानकारी प्राप्त करोगे तो आपको भी डाकघर का महत्व समझ में आ जाएगा और जरूर आप 9 अक्टूबर के बाद डाकघर में जाकर उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करो। तब तक के लिए धन्यवाद और एक वीडियो देखो।